नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारी ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वह टॉपिक्स ज्योग्राफी का टॉपिक्स होगा और उसका नाम होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। इसको इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं या इसी को हरित गृह प्रभाव भी बोला जाता है। तो हरित गृह प्रभाव ठंडे प्रदेशों में प्रयुक्त होने वाले शीशे के घरों से संबंधित है, जिसका प्रयोग सब्जियों, फलों, फूलों को उगाने में किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में तापमान कम होने के कारण इनका उत्पादन संभव नहीं है, अतः शीशे के घरों का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप समझेंगे कि पूरे देश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ठंडक पड़ती है और बहुत ठंडक पड़ने की वजह से वहाँ साग सब्जियों, फलों तथा छोटे पौधों का उग पाना असंभव होता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत लो होता है। अतः अगर उस स्थान पे हमें सब्जियों, फलों, फूलों और झाड़ियों जैसे पौधों का निर्माण करना है, उनको उगाना है, तो ऐसे कंडीशंस में हम शीशे के घर बनाते हैं। और इन शीशे के घरों में कुछ खासियत होती है। देखिए खासियत क्या होता है, हम देखेंगे कि शीशे के जो घर बनते हैं, ये मकान है और इस मकान में पूरे चारों तरफ से शीशे लगे हुए हैं और शीशे के घर के बाहर का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। अब हम शीशे के घर के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम शीशे के घरों का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट इस घर में हमको फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, फल फूल, झाड़ियाँ अगर हमें उगानी हो तो हम शीशे के घर बनाते हैं। शीशे के घर की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो सूर्य से निकलने वाली जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण क्या होता है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जो दिन में सूर्य से किरणें निकलती हैं उनको सौर विकिरण कहते हैं। इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो काफ़ी छोटा होता है। अब जब सौर विकिरण की किरणें जो है जब आती हैं तो इस शीशे के घरों से टकरा करके अंदर चली जाती हैं। ध्यान रखेंगे ये सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य है और सौर विकिरण की किरणें जो है आसानी से घर के अंदर आ जाती हैं, यानी पारदर्शी होता है ये शीशे का घर जो होता है सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। और जब ये किरणें आ करके जब इसके तल से टकराती हैं और टकराने के बाद जब रात का समय होता है तो फिर ये पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी से जो सतह से जो ग्रीष्म या जो गर्मी है वो पुनः फिर रिफ्लेक्ट होकर के और ये ऊपर की तरफ उठती है। तो रात के समय जो गर्मी होती है वो भाप के तौर पे जब ये ऊपर उठती है तो ये पार्थिव विकिरण के लिए जो शीशे के घर होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, यानी किरणें तो निकलती हैं यहाँ पे वाष्प के रूप में, गर्म वाष्प के रूप में, किंतु ये शीशे के घर से बाहर नहीं जा पाती हैं। जब घर से बाहर नहीं जा पाती है तो इसके अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म हो जाता है, यानी बाहर की तुलना में अंदर का टेम्परेचर, अंदर का तापमान गर्म हो जाता है। और जब गर्म हो जाता है तो आसानी से इस शीशे के मकान में हमारे छोटे छोटे जो कटीले पौधे हैं, जो झाड़ी जैसे पौधे हैं, फल फूल है, वृक्ष है, ये आसानी से उग जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे यही शीशे का घर होता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में। तो शीशे के बने घर सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं और ऊर्जा अंदर अवशोषित होने के उपरांत पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। और पार्थिव विकिरण में तापीय ऊर्जा यानी सेंसिबल हीट होती है। पार्थिव विकिरण के लिए शीशे का घर अपारदर्शी होता है। इसके अवशोषण के कारण शीशे के घर के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से ज़्यादा हो जाता है और इस प्रभाव को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो ये देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण हरित गृह प्रभाव है।
और इसका प्रयोग जो है हम शीशे के घरों के रूप में करते हैं ताकि हम जो है ठंडे प्रदेशों में आसानी से जो है बागवानी वगैरह की खेती कर सकें। तो हम देखेंगे सौर विकिरण क्या होता है। तो सौर विकिरण के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि दिन में सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को सौर विकिरण कहते हैं और इसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। यानी दिन के समय जो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं और जो उत्सर्जित होती हैं उन किरणों को ही जो है सौर विकिरण कहते हैं। इनका तरंग दैर्घ्य छोटा होता है। पार्थिव विकिरण क्या होता है कि पृथ्वी दिन के समय सूर्य द्वारा प्राप्त विकिरण को रात के समय पुनः वायुमंडल में उत्सर्जित करती है और इसे ही पार्थिव विकिरण कहते हैं और इसका तरंग दैर्घ्य जो है काफ़ी लंबा होता है। तो पार्थिव विकिरण जो है शीशे के घर के लिए अपारदर्शी होता है और सौर विकिरण जो है शीशे के घर के लिए पारदर्शी होता है। यानी सौर विकिरण आसानी से शीशे के घर के अंदर आ जाता है, लेकिन जब पार्थिव विकिरण के रूप में जब वही किरणें जब बाहर जाती हैं तो बाहर नहीं जा पाती हैं, उनके लिए वो अपारदर्शी का काम करता है। और इसी के वजह से जो है शीशे के घर के अंदर का जो एरिया है वो काफ़ी गर्म हो जाता है और जो बागवानी है, फल फूल या जो छोटे छोटे वृक्ष हैं, कटीली झाड़ियाँ, उनके लिए जो है जो आवश्यक टेम्परेचर है वो उपलब्ध कराता है, जिसकी वजह से उनका उत्पादन आसानी से हो। और मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनका नेचर जो होता है, जो उनकी प्रकृति होती है, वो शीशे के घरों के जैसा होता है। यानी जिस प्रकार से जो शीशे के घर होते हैं जिनके लिए सौर विकिरण पारदर्शी का काम करता है और पार्थिव विकिरण के लिए वो अपारदर्शी का काम करता है, यानी टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता है और ऑलरेडी जो है उसके आसपास के क्षेत्र को गर्म कर देता है, वही काम जो है कुछ ग्रीन हाउस गैसों का होता है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जलवाष्प तथा धूल के कण, ये सभी के सभी जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं और इनका नेचर, इनका प्रकृति कुछ इस टाइप का होता है कि ये जो है सौर विकिरण को ऑब्जर्व कर लेती हैं, यानी उसको ऑब्जर्व तो कर लेती हैं, लेकिन पार्थिव विकिरण के रूप में जब वही किरणें जब बाहर निकलती हैं तो उनको बाहर नहीं जाने देती, बल्कि अपने लेयर में ही जो है ऑब्जर्व करके जो है उसको जो है सोख लेती हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल के निचले हिस्सा का टेम्परेचर जो है गर्म होने लगता है और इन्हीं गर्म होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि वायुमंडल का टेम्परेचर गर्म होने लगता है और जब गर्म होने लगता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से जो है आसपास का जितना भी जो है आइस कैप है, जो बर्फ़ की नदियां हैं वो पिघलने लगती हैं। पिघलने की वजह से क्या है कि जो जल स्तर है समुद्र का वो बढ़ने लगता है और आसपास के क्षेत्र डूब जाते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसें जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण गैसें हैं और इनसे हमेशा जो है हमें जो है इनको कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। तो देखेंगे वायुमंडल में उपस्थित यह गैसें, वायुमंडल में जो है ये जो गैसें जो उपस्थित हैं और पदार्थ पृथ्वी की सतह और सतह पर उपस्थित वस्तुओं से पुनः उत्सर्जित पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर वायुमंडल तापन में सहायता करते हैं। चूँकि इनकी प्रकृति शीशे के बने घरों के समान होती है, अतः इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और ये गैसें सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है ग्रीन हाउस का, जैसे धान की खेती बढ़ती है तो धान की खेती में जो है जो धान की जो जड़ें होती हैं उसमें जो मीथेन गैस पाई जाती है, तो जैसे जैसे धान की खेती का विस्तार होता है मीथेन गैस ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आप देखते हैं कि जितने भी जो है हमारे चिमनियाँ वगैरह है जो उनको जलाया जाता है ईंधन के तौर पे, जो है NTPC नेशनल थर्मल पावर में जो है कोयला को जलाया जाता है। तो जब चिमनी से जो है जब धुएं निकलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो वायुमंडल में जाके फैल जाती है और ये जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ये काफ़ी जो है जो वायुमंडल का जो निचली सतह है उनको ये गर्म कर देते हैं। इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आप समझ सकते हैं कि जो हमारा AC है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें जो है इन गैसों का इस्तेमाल होता है, या जो वार्निश है, जो पेंट है, उसमें भी इन गैसों का प्रयोग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड आप देख सकते हैं, जो हमारे जो डीकेज होते हैं, जो जानवर मर जाते हैं तो उनकी चमड़ा धीरे धीरे जो है डीकेज हो जाता है, तो उसमें जो है नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। तो ये तमाम समस्याएं हैं
धूल के कण ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फोक्स वगैरह जल वाष्प बढ़ जाने की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैस का बिहेव जो है ये बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो है हमारा जो है वायुमंडल का सतह गर्म हो जाता है और इस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाती है। तो ये था मेरा ग्रीन हाउस गैस। आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक्स को समझने से पहले जो है एक बार इनको ज़रूर आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा। और मेरी एक बार फिर गुजारिश है, जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल घंटी जो है कभी भी दिखे तो उसको बिल्कुल प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।